हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वर्ड के कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज सीखने वाले हैं जिसके बाद आपको माउस से वर्क करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि वर्ड को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की है। आपको कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करना है, रन कमांड ओपन होगा और इसमें आपको टाइप करना है विन वर्ड एंड करना है ओके। इससे होगा MS वर्ड ओपन। अगर आप कीबोर्ड से विंडो ई प्रेस करते हैं तो आप माय कंप्यूटर में आ जाएंगे, जहां से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं शॉर्टकट कीज की फाइल ओपन करती हूँ। ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड के शॉर्टकट कीज हैं जिनका यूज करके आप माउस से वर्क करना छोड़ देंगे, केवल कीबोर्ड का ही यूज करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ शॉर्टकट कीज की मैंने एक लिस्ट बनाकर रखी है जिसके थ्रू आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। अभी हमने एक शॉर्टकट की देखा विंडो आर, जिसका यूज होता है रन कमांड को ओपन करने के लिए। आप विंडो आर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से एंड इसमें विन वर्ड टाइप कर वर्ड को ओपन कर सकते हैं। देन कभी भी आपको कुछ कॉपी करने की जरूरत होती है, किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुझे इसे कॉपी करना है, तो आप सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल सी का यूज होता है टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। जहां भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहां जाकर प्रेस करेंगे कंट्रोल V। देखिए ये टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो गया। अगर इसी टेक्स्ट को आपको कॉपी ना करके कट करना होता है, यहाँ से कट करके किसी दूसरी जगह पेस्ट करना है, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल X एंड जहां भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। कभी आपने किसी टेक्स्ट पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की हो, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई है, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज किया गया, बोल्ड किया गया, इसका कलर में चेंज कर देती हूँ, कुछ ये कलर चेंज किया, और ऐसी ही सेम फॉर्मेटिंग आप किसी दूसरे टेक्स्ट पर कॉपी करना चाहते हैं। यानी आपको ये टेक्स्ट तो कॉपी नहीं करना, बट इस पर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई है, जैसे इसके बैकग्राउंड में भी कोई कलर डाल देते हैं, इसको कुछ अंडरलाइन कर देते हैं, ये अंडरलाइन कर दिया, इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर डाल दिया। अब ऐसी ही फॉर्मेटिंग आप किसी दूसरे टेक्स्ट पर डालना चाहते हैं, अप्लाई हो जाए। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं एंड फिर दूसरा टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं। बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिलेक्ट करके शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट सी, देन वो टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे जिस पर ये फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट V। देखिए इस पर वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है जो फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट पर थी। तो ये काम जो आप फॉर्मेट पेंटर से करते हैं वही आप इस शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। अब आपने किसी टेक्स्ट पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की, अब आप ये चाह रहे हैं कि ये सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाए और ये टेक्स्ट नॉर्मल हो जाए। तो इसे नॉर्मल करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है कंट्रोल स्पेस। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ स्पेस को प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं कि इसकी सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई। पहले ये टेक्स्ट इस तरह से था, इस पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई थी। इसे रिमूव करने के लिए कंट्रोल स्पेस आप प्रेस करेंगे और ये रिमूव हो जाएगा। देन फिर से इस पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आप सिलेक्ट करें कंट्रोल B, बोल्ड होता है, कंट्रोल U अंडरलाइन करने को टेक्स्ट के लिए, कंट्रोल I जिससे होगा इटैलिक। ये वर्क आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट यही वर्क आप शॉर्टकट की से करेंगे और शॉर्टकट की से करने से स्पीड बढ़ जाती है, आप वर्क को फास्ट कर सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज आपको इंक्रीज करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन को प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन प्रेस करने से इसका साइज इंक्रीज होता है। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इसका साइज डिक्रीज होगा। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए कभी आपको पूरे डॉक्यूमेंट पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, कोई वर्क करना है और आप पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल A, जिससे पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए सिलेक्ट होगा। अब जो भी आप करना चाहते हैं, अगर पूरे का साइज इंक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन की साइज इंक्रीज हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो कंट्रोल A का यूज होता है सिलेक्ट करने के लिए। ऑल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट ऑल, ये सभी शॉर्टकट की इस टेबल में लिखी भी हुई है। ये देखिए कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल, तो आप यहाँ से इसे नोट भी कर सकते हैं अगर आपको नीड हो तो। बट जब आप कोई पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना नहीं चाहते एंड आपको कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर आपका कर्सर इस साइड है, लेफ्ट साइड आपका कर्सर रखा हुआ है, यहाँ मैं कुछ टाइप कर लेती हूँ नीचे,
कर्सर आपका लेफ्ट साइड है और आप इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट के साथ राइट एरो को प्रेस करेंगे आप तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपका कर्सर राइट साइड है पैराग्राफ में एंड तो आप शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, या शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कर सकते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको एरो कीज का यूज करना है। बट सिलेक्शन के लिए और भी शॉर्टकट कीज हैं। अगर आप एक वन लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे एंड। अगर आपका कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में है तो शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे शिफ्ट एंड। बट अगर आपका कर्सर लाइन के एंड में है तो आप शिफ्ट के साथ होम प्रेस करेंगे, शिफ्ट होम, जिससे वन लाइन सिलेक्ट होगी। अगर आप किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट कंट्रोल एंड एरो की आप प्रेस करेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो वन वर्ड सिलेक्ट होगा। जैसे मेरा कर्सर है राइट साइड वर्ड के और मैं लेफ्ट साइड एक वर्ड सिलेक्ट करना चाहती हूँ, शिफ्ट कंट्रोल एंड लेफ्ट की। बट अगर कर्सर आपका है लेफ्ट साइड और आप राइट साइड एक वर्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए और भी कुछ शॉर्टकट कीज हैं। अगर आपका कर्सर डॉक्यूमेंट में किसी प्लेस पर है, जैसे मेरा कर्सर यहाँ है और मैं इस पर्टिकुलर प्लेस से पूरा एंड तक का डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एंड की अगर आप प्रेस करेंगे तो जहां भी आपका कर्सर है वहां से लेकर पूरा डॉक्यूमेंट आपका लास्ट तक सिलेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपका कर्सर जहां है वहां से आप पूरा स्टार्टिंग तक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड होम प्रेस करने से ये पूरा स्टार्टिंग तक का डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं शॉर्टकट कीज की हेल्प से। इसके बाद कुछ ऑप्शंस होम टैब पर होते हैं, सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। इन्हें भी आप शॉर्टकट कीज की हेल्प से कर सकते हैं। तो क्या शॉर्टकट की होती है? सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल के साथ अगर आप इक्वल प्रेस करेंगे तो सबस्क्रिप्ट बन जाएगा टेक्स्ट, बट कंट्रोल शिफ्ट एंड इक्वल प्रेस करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। किस तरीके से, तो मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने टाइप किया 10th जब हम लिखते हैं जो TH होता है ये ऊपर चला जाता है, स्पेस देंगे आप ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है। बट अगर ये ऐसा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड इक्वल। ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट बन गया। जब आप किसी टेक्स्ट को इस तरीके से लिखते हैं H2O तो ये जो 2 होता है वो नीचे साइड लिखा हुआ होता है। इसे आप होम टैब पर जाकर यहाँ से भी कर सकते हैं, बट इसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल इक्वल। कंट्रोल इक्वल को आप साथ में प्रेस करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है वो बन जाएगा सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। आपको कभी कभी टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट करना होता है जो यहाँ पर गिवन होते हैं। आप इनके लिए शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं, कंट्रोल L लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल E सेंटर अलाइन। तो ये कीज होते हैं अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल L लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल R राइट अलाइन, कंट्रोल E सेंटर अलाइन। कभी आपको किसी डॉक्यूमेंट में कुछ सर्च करने की जरूरत पड़े तो फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F। आप कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करेंगे, देन यहाँ पर कुछ भी आप टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो वो वर्ड यहाँ हाईलाइट हो जाएगा, वो सर्च हो जाएगा। देखिए ये जहां भी पेस्ट लिखा हुआ है वो वर्ड यहाँ हाईलाइट हो गया, फाइंड। बट अगर इसी पर्टिकुलर वर्ड को आप किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल H। फाइंड वर्ड में आप वो वर्ड टाइप करते हैं जो भी आपको सर्च करना है, जैसे कि मुझे पेस्ट सर्च करना है और इसकी जगह जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप रिप्लेस विथ में डालेंगे एंड क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल। तो जहां भी रिप्लेस लिखा हुआ हो, सॉरी पेस्ट लिखा हुआ होगा वहां कॉपी लिखा जाएगा। ये होता है रिप्लेस, किसी पर्टिकुलर वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने के लिए। ये जो मैंने रिप्लेस किया हुआ है मुझे वापस टेक्स्ट को वैसा ही करना है तो हम कर सकते हैं कंट्रोल Z। कंट्रोल Z का मीनिंग होता है अंडू। कब आप अंडू यूज करेंगे, मान लीजिए कुछ आपसे गलती से डिलीट हो गया और आप उसे वापस लेकर आना चाहते हैं, एक स्टेप बैक जाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z। कंट्रोल Z के बाद अंडू को अगर हमें वापस वैसा ही करना है तो हम करते हैं रीडू कंट्रोल Y। अब कंट्रोल Y की नीड कब पड़ेगी, आपने कुछ टेक्स्ट टाइप किया
जैसे मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ कंप्लीट ट्यूटोरियल और मैंने इसे कर दिया अंडू। अब ये टेक्स्ट वापस चला गया। ये टेक्स्ट वापस लाएंगे, अगर आप फिर अंडू करेंगे तो ये टेक्स्ट वापस नहीं आएगा। तो अंडू जो भी आपने किया उसको वापस लाने के लिए आप क्या करते हैं, रीडू, कंट्रोल वाई। अगर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूंगी तो देखिए जो भी अंडू से गलती से मुझसे डिलीट हो गया था या मैंने गलती से अंडू कर दिया तो उसे वापस लाने के लिए रीडू, कंट्रोल वाई। इसके बाद इंसर्ट में कुछ ऑप्शंस होते हैं, हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के। आप किसी एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ एक फाइल लिंक करना चाह रही हूँ, सिंपली आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल के। जैसे ही आप कंट्रोल के प्रेस करते हैं तो यहाँ पर सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी और आप जो भी फाइल लिंक करना चाहते हैं वो यहाँ सिलेक्ट कीजिए और लिंक कर सकते हैं। ओके करेंगे। ये देखिए जब भी आप हाइपर लिंक करते हैं टेक्स्ट को तो वो ब्लू कलर एंड अंडरलाइन से शो होता है। अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप माउस से क्लिक कर देंगे, वो फाइल ओपन हो जाएगी। हाइपर लिंक। कभी आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हैं और आप किसी पर्टिकुलर पेज को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ कुछ टाइप कर लेती हूँ पहले। मुझे किसी पर्टिकुलर पेज नंबर को एक्सेस करना है और मैं स्क्रॉल करना नहीं चाहती तो आप यूज कर सकते हैं गो टू। पहले मैं यहाँ पेज नंबर इंसर्ट कर देती हूँ जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हम उस पर्टिकुलर पेज पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ मैंने पेज नंबर इंसर्ट कर दिया। अब मुझे एक पर्टिकुलर पेज को एक्सेस करना है। आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे जिसका यूज होता है गो टू। एंटर पेज नंबर में वो आप पेज नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे तो आप उसी पेज पर चले जाएंगे। मैंने डाला पेज नंबर 5, गो टू। देखिए अब हम 5th पेज नंबर पर आ गए अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ हम चेक कर सकते हैं पेज नंबर क्या है इसका। ये देखिए 5th पेज नंबर पर हम यहाँ आ चुके हैं। कंट्रोल जी, गो टू। आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ स्पेलिंग्स चेक करनी है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए आपको प्रेस करना होता है F7। जैसे ही आप F7 प्रेस करेंगे ये इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, द स्पेलिंग ग्रामर चेक इज कंप्लीट। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है तो वो ठीक कर सकते हैं आप। अगर मिस्टेक नहीं होगी तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मैं यहाँ कुछ गलत कर देती हूँ, क्विक की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, स्टाइल्स की स्पेलिंग भी गलत लिखती एंड गैलरी की भी। अब अगर मैं F7 प्रेस करूंगी तो स्पेलिंग इन ग्रामर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जो भी स्पेलिंग यहाँ से करेक्ट है आप उसे सिलेक्ट करेंगे एंड चेंज ऑल पर क्लिक करते जाएंगे। ये सारी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएंगे एंड ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। स्पेलिंग इन ग्रामर। आप रिव्यू में एक और ऑप्शन देखते हैं, थिसॉरस। अगर आपको ये ऑप्शन यूज करना है तो क्या यूज करेंगे, आप सिंपली वो वर्ड सिलेक्ट करेंगे एंड कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट F7। शिफ्ट F7 जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो ये थिसॉरस वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये हमें रिटर्न करता है सिनोनिम वर्ड्स। इस वर्ड से रिलेटेड और जितने भी वर्ड्स इसकी डिक्शनरी में सेव है वो सारे यहाँ पर ये रिटर्न करता है। अब हम आ जाते हैं फाइल मेन्यू पर। जितने भी ऑप्शंस होते हैं इन्हें हम कीबोर्ड से कैसे करेंगे, तो जब आपको कोई न्यू फाइल ओपन करनी होती है तो प्रेस करना है कंट्रोल N, ये न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। बट आप जो पहले से आपके डॉक्यूमेंट में फाइल सेव है उसे ओपन करना चाहते हैं तो प्रेस करना है कंट्रोल A। जैसे ही आप कंट्रोल O, जैसे ही आप कंट्रोल O प्रेस करते हैं तो यहाँ से ओपन फाइल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप जो भी फाइल ओपन करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल यहाँ ओपन हो जाएगी। किसी फाइल को सेव करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होता है कंट्रोल S। जैसे ही आप कंट्रोल S करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिससे आप फाइल को सेव कर सकते हैं। बट ये फाइल ऑलरेडी सेव है इसलिए कोई डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हुआ। बट अगर इसी फाइल को मैं एक दूसरे नेम से सेव करना चाहूंगी तो हम क्या प्रेस करेंगे, तो आपको प्रेस करना है F12 से फाइल होती है सेव एज। अगर मैं कोई दूसरा नेम देकर यहाँ सेव करना चाहती हूँ तो मैं शॉर्टकट कीज इन MS Word 1 कर देती हूँ और इसे हम सेव पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो F12 होता है सेव एज के लिए। आप कंट्रोल F12 प्रेस करके भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल O भी फाइल के लिए ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल F12 भी फाइल ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है। तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।
आप फाइल को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल P। अगर आप 2007 से अबव वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल P जैसे ही आप करेंगे आपको एक प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। बट अगर आप 2007 में वर्क कर रहे हैं तो कंट्रोल P से प्रिंट प्रीव्यू अवेलेबल नहीं होता है। आपको 2007 में कंट्रोल F2 प्रेस करना होता है जिससे कि प्रिंट प्रीव्यू अवेलेबल होता है। तो यहाँ दोनों शॉर्टकट कीज आपको दी गई हैं, कंट्रोल F2 एंड कंट्रोल P। आपकी जो अभी रिसेंटली फाइल ओपन है, आप इसे क्लोज करना चाहते हैं, करंट फाइल को क्लोज करने के लिए तो प्रेस करना होता है कंट्रोल F4। जैसे ही आप कंट्रोल F4 प्रेस करते हैं वो फाइल क्लोज हो जाती है। देखिए मैंने 2 बार कंट्रोल F4 किया, वो दोनों ही फाइल क्लोज हो गई जो भी ओपन थी स्क्रीन पर। ओपन करने के लिए आप कंट्रोल O प्रेस करेंगे एंड यहाँ से जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे, वो फाइल ओपन हो जाएगी। बट अगर आप पूरे वर्ड को ही क्लोज करना चाहते हैं, अभी मैंने फाइल क्लोज की थी, अब मैं वर्ड को क्लोज करना चाह रही हूँ, तो आप प्रेस करेंगे Alt F4। देखिए हम वर्ड की विंडो से बाहर आ गए। मुझे फिर से वर्ड ओपन करना है। आप सर्च से भी वर्ड ओपन कर सकते हैं और रन कमांड से भी वर्ड को ओपन कर सकते हैं। मैं फिर वही फाइल ओपन कर रही हूँ। आप कंट्रोल F12 या फिर कंट्रोल O को प्रेस करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। कंट्रोल O, देन हम वो फाइल सिलेक्ट करेंगे जिसे भी हम ओपन करना चाहते हैं। एंड ओपन पर क्लिक करेंगे। कंट्रोल F4 से करंट फाइल क्लोज होती है, Alt F4 से पूरा MS वर्ड या जो भी सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन पर ओपन है वो सभी क्लोज हो जाएगा। आप यहाँ 3 बटन देख रहे होंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। क्लोज Alt F4। एंड अगर आप इस स्क्रीन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो प्रेस करेंगे विंडो M। जैसे ही आप विंडो M प्रेस करते हैं तो फाइल मिनिमाइज हो जाती है और यहाँ टास्क बार में आ जाएगी। बट कभी आपने फाइल को ओपन किया और फाइल आपको इस तरीके से छोटे साइज में मिली और आप इसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल F10। जैसे ही आप कंट्रोल F10 करते हैं तो ये फाइल फुल स्क्रीन पर आ जाती है। तो विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल F10। अगर आप वर्ड की किसी फाइल में करली ब्रेसेस को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल F9। जैसे ही आप कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, देखिए ये करली ब्रेसेस यहाँ इंसर्ट हो जाते हैं। आप इन्हें मैन्युअली भी इंसर्ट कर सकते हैं बट शॉर्टकट की से भी आप इन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। व्यू में एक ऑप्शन होता है मैक्रो। मैक्रो को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की होता है Alt F8। अगर आप कीबोर्ड पर Alt F8 प्रेस करते हैं तो यहाँ से मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप नेम देकर क्रिएट पर क्लिक करके मैक्रो को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। आपको अगर वर्ड में कहीं टेबल इंसर्ट करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, मैन्युअली आप क्या करते हैं, इंसर्ट पर जाते हैं और टेबल से टेबल को क्रिएट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप टेबल को क्रिएट करते हैं। आप यहाँ टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एक प्लस लगाइए, देन जितने भी कॉलम की विड्थ रखनी है उतने माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस। आप जितने भी कॉलम बनाना चाहते हैं उतने ही बार आपको प्लस लगाना है, जितनी जितनी विड्थ चाहिए उतने माइनस, देन करना है एंटर। देखिए यहाँ पर ये टेबल क्रिएट हो गई। अब अगर इसमें आप और रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे टैब। जैसे ही आप टैब प्रेस करते हैं तो ये रो इंसर्ट होती जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको इसी तरीके की